पैदाइश से के वक्त पता चला कि ये मसला क्या है और मसला क्या है एग्जैक्टली? अच्छा, पैदाइश के वक्त वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे जैसा था। वो जैसे कहते हैं ना कि CHD के जो बच्चे जो दिल के आर्जा लेके पैदा होते हैं, वो ब्लू हो जाते हैं, सांस का इशू होता है, फीड नहीं ले पा रहे होते, बहुत से सिम्टम्स हैं जो बताए जा रहे होते हैं। ठीक है। ऐसा कोई सिम्टम उसमें नज़र नहीं आया। और 5वें दिन ऐसी तस्वीर लेते लेते हमने देखा कि वो शायद येलो हो रहा है। तो हमने कहा ये पीला हो रहा है तो शायद इसको कहीं पीलिया ना हो गया हो, तो हम एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्ट करके चेक करवा लेते हैं। ठीक है। उन्होंने टेस्ट किया और उन्होंने कहा कि जी इसको जो है वाकई जो है जॉन्डिस हो रहा है और इसके जो रेट है काफ़ी हाई है, तो हमें इसको फ़ोटोथेरेपी की तरफ ले जाना पड़ेगा। अब जैसे ही वो फ़ोटोथेरेपी में गया है, कुछ देर बाद ही उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा गैर हो गई थी और वो उसको सांस लेने में भी डिफ़िकल्टी हो रही थी और रो भी बहुत ज़्यादा रहा था। मतलब आप कहें कि 5 दिन का बच्चा ऐसे रो रहा था कि वो दीवारों से बाहर आवाज़ आ रही थी और वो इतनी तकलीफ़देह थी कि सुनी नहीं जा रही थी। तो प्रोसेस को वहाँ पे रोका गया, डॉक्टर को बुलाया गया और पता चला कि जी कोई इशू है। उनको मरमर्स जो हैं वो कहते हैं कि वो सुनाई दिए थे, दिल की आवाज़ होती है जो कि सुनाई देना शुरू हुई थी। और उन्होंने कहा कि ये कुछ एबनॉर्मेलिटी है, किसी कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाना चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया, काफ़ी देर तक मीटिंग होती रही, हमें कुछ उस टाइम तक इन्फॉर्म नहीं किया गया। फर्स्ट जो चेकअप था उसमें उन्होंने कहा था ट्रंकस आर्टरियोसिस है, मतलब एक शरीयान है उसकी वो नहीं है, उसको जो है रिप्लेस किया जा सकता है। आगा खान वगैरह में इसका ऑपरेशन हो चुका था। ठीक है। लेकिन बहुत इनिशियल बेसिस पे था। हमने उनसे पूछा कि कोई और ऑप्शन, कोई इस तरह का, मतलब कोई पॉसिबिलिटी जहाँ पे ये होता रहा हो और इसको हम कर सकते हों और दिखा सकते हों, जहाँ पे प्रोग्रेस रेट भी हो, जहाँ पे सर्वाइवल भी हो। तो डॉक्टर ने हमें कहा कि जी आप जाएँ, आप ना इसको या तो बाहर ले जाएँ या फिर आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाएं। हम इसे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके गए और वो आप कहें कि उस वक्त क़यामत बर्पा हो गई जब हमें ये बताया गया कि जी इसके पास टाइम नहीं है, 20 दिन ये बच्चा बचेगा, 5 दिन 7 दिन का तो ऑलरेडी वो हो चुका था, 13-14 दिन हाँ, या मजीद 20 दिन, मजीद 13-14 दिन और ठीक है। क्योंकि इन बच्चों का जो सर्वाइवल रेट होता है वो 20 दिन होता है मोस्टली, और माँ बाप को वैसे भी पता ही नहीं चलता, कोई सिम्टम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो बच्चे ऐसे ही गुजर जाते हैं और अक्सर माँ बाप को वजूहात ही पता नहीं चलती कि बच्चे की डेथ क्यों हुई, नौमौलूद था जी और उसकी डेथ हो गई। तो हमारे लिए वो बड़ा एक शॉकिंग मरहला था, क्योंकि उसी टाइम हमें कह दिया गया कि आप अभी इसे सर्जन के पास लेके जाएं। आप यकीन माने 40 दिन तक हम लोग सो नहीं पाए थे जब तक इसका ऑपरेट नहीं हो चुका था। हमने वो 10 दिन, आपके लिए तो वो काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था, मतलब वो हम कंटिन्यूटी में भाग रहे थे। मतलब हम हमारे दिन रात एक थे और उस पे भी सोने पे सुहागा ये हुआ था कि रोहान को सांस नहीं आता था, उसको हमने एक पोजीशन में रखना होता था। तो मैं और मियाँ बीवी टर्न वाइज उसको पकड़ते थे, मेरे हाथ जो कांपना शुरू हुए वो सब कुछ, वो उसके बाद क्योंकि हमने वो स्टिफ उस बच्चे को 40 दिन तक रखा और हम उसी पोजीशन में रखते थे कि कहीं इसका सांस ना वो हो जाए। हम उसे लिटाते थे और उसका सांस उखड़ जाता था। उसने फीड छोड़ दी थी, ड्रॉपर से फीड देना शुरू की, मतलब बहुत मुश्किल मरहलात से हम गुजरे। मीनवाइल हम लोगों ने कोशिश नहीं छोड़ी। दुनिया के हर कार्डियोलॉजिस्ट को हमने ईमेल की, पीड कार्डियोलॉजिस्ट को हमने ईमेल की, पीड सर्जन को हमने, कार्डिक सर्जन को ईमेल्स की, उनको रिपोर्ट्स भिजवाई और उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की कि वो क्या कहते हैं इस केस के बारे में। जैसे बॉस्टन है, बर्मिंघम है, वहाँ से रिप्लाई आया, पॉजिटिव रिप्लाई भी कह सकते हैं उसको, नेगेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आउट पेशेंट्स को हम नहीं लेते और जो एक्सपेंस बताया गया उस वक्त के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा था। कितना था? आप कहें 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़। ठीक। तो वो हमारी समझ से बाहर था, बिकॉज वी वर लाइक स्टूडेंट्स, साथ में हम वर्किंग भी थे, हम सेल्फ मेड लोग हैं। हमने कभी किसी से पत्ता तो दूर की बात है, किसी से पेन वगैरह इस तरह की भी गुजारिश नहीं की थी कि हमें वो पेन भी पकड़ा दें या कागज़ भी पकड़ा दें। तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो गई थी इस सारे सिनेरियो में। दुनिया का कोई डॉक्टर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। सबका ये कहना था 7 दिन ऑपरेट हो जाना चाहिए था, 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, ये ऑपरेट नहीं हो सकेगा। तो ऐसी सूरत हाल में हमें इंडियन डॉक्टर का पता चला, हमने उनको अप्रोच किया और उनकी ईमेल आई जिसमें, मतलब हमारे लिए वो खुशी का दिन था, क्योंकि उन्होंने कहा कि 99.9% रिस्क फैक्टर हैं, लेकिन 0.01% देयर इज़ अ चांस ऑफ अ सर्वाइवल। वो 0.01% हमारे लिए काफ़ी था, क्योंकि हमें अभी तक 0% कहा जा रहा था। तो हमने कहा था कि करवाना तो हमने है ही,
तो कोशिश करके देख लेते हैं। हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ वीज़ा की, फॉर्म वगैरह फिल किए, भेजे, लेकिन अल्टीमेटली हमें पता चला कि जी वीज़ाज़ बंद हो चुके हैं, बॉर्डर्स क्लोज़ हो चुके हैं, वीज़ा किसी को नहीं दिए जा रहे और शायद आने वाले वक्तों में वीज़ा इशू भी नहीं होंगे। आपके और मेरे मुश्तरका एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा ट्विटर पे ट्वीट करके देखो। मैंने ट्वीट किया, मेरे हस्बैंड ने किया, आगे 10 दोस्तों ने और किया, उनके 10 दोस्तों ने किया होगा, फिर आगे उनके 10 दोस्तों ने किया होगा। करते करते हम मतलब मैं मायूस हो चुकी थी। फ़जर के टाइम पे मैंने जब फ़जर के लिए उठी थी, मैंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने मोबाइल साइड पर रख दिया। कितने दिन गुजर चुके हैं? इस पूरी सूरत हाल को तकरीबन हो चुके थे, आप कहें 30 डेज़ ऑलमोस्ट, और 25 डेज़। और रूहान के सांस का वाला मसला वो रोज़ का है? वो रोज़ का है, मतलब वो आप छोड़ नहीं सकते। आप बच्चे को, आपने वॉशरूम भी जाना है ना, तो या तो आपने किसी को उसी पोजीशन में पकड़ा के जाना है, या फिर आप जो एक ही पोजीशन में रखना है। एक ही पोजीशन में रख रहे थे हम उसे, क्योंकि हम उसे ज़रा सा हिलाते थे और वो बिल्कुल जैसे वो बिल्ली के बच्चा नहीं होता वैसे उसका रिएक्शन हो जाता था। तो हमें उसको दोबारा फिर स्टेबल करना पड़ता था, सही करना पड़ता था। अब ये बातें हमें बताई नहीं गई थी, हमें अवेयरनेस नहीं दी गई थी, हमें कहीं से ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। हम क्योंकि थोड़ा सा खुद पढ़ने में और रिसर्च करने में थे, तो हम खुद उस चीज़ को उस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे थे। ठीक है। मीनवाइल बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस के बाद आपका ट्वीट जो है, ट्वीट हमें नहीं पता कि किस टाइम रातों रात वो वायरल हो गया। मतलब 8-9 घंटे के अंदर वो वायरल हुआ, उसकी ट्रेंडिंग स्टोरी बन गई। और सबसे मज़े की बात ये थी कि वो इंडिया की तरफ से भी ट्वीट हो रहा था, और उसमें दीपिका जो हैं, सलमान खान, इनके बड़े बड़े नाम जो हैं ये भी शामिल हैं जिन्होंने उसको रीट्वीट किया। ठीक है, यानी एक्टर्स ने भी करना शुरू कर दिया। मतलब हमें नहीं समझ आई कि ये किस तरह हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, हमें नहीं समझ आती। हमें दीपिका वगैरह के जब ट्वीट बाद में दिखाए गए तो हम बड़े हैरान हुए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ था। 6 बजे तक कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद ट्वीट जब आए मैडम सुषमा के, तो हमें पहले तो यकीन ही नहीं आया, क्योंकि हमें ये लगा कि फ़ेक प्रोफाइल्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये वो एक ऐसा सिनेरियो जिसमें दोनों मुल्कों के हालात ऐसे हैं कि कोई भी मजाक कर सकता है। तो खैर जब इंडियन एम्बेसी का हमें ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि रूहान को वीज़ा इशू कर दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट करें, तो हमें तब यकीन आया, क्योंकि दैट वाज द ऑफिशियल पेज जिससे हमें रिस्पांस आया, और उसी को हम बार बार टैग कर रहे थे। तो हमने उनको जब कॉल की तो उन्होंने कहा कि मैडम सुषमा का जो भी स्क्रीनशॉट है वो आप हमें जो है अभी के अभी ईमेल करें। हमने ईमेल किया, विदिन 2 मिनट्स उनकी कॉल दोबारा से हमें आई, और उन्होंने कहा कि आपके वीज़ाज़ जो हैं अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट डिस्पैच कर दिए गए हैं, आपको 12 बजे तक आपकी सिटी में मिल जाएंगे, एंड देन यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। हमने जैसे ही हमें आया, हमने फ़र्स्ट अवेलेबल जो फ़्लाइट थी, अल्लाह की करनी ऐसी थी कि वो 6 सितंबर की फ़्लाइट थी, और उसमें पूरी एम्बेसी जो थी वो यहाँ से मूव कर रही थी इंडिया, हमें उसमें टिकट्स मिले। 6 सितंबर की फ़्लाइट जब हमें मिली है तो उसमें सिक्योरिटी की वजह से हमारा सामान यहीं छोड़ दिया गया, वो यहीं एयरपोर्ट पे रह गया। हम वहाँ पे जो कपड़े हमने पहने हुए थे बस वो थे, सामान कुछ नहीं ले जा सके, कुछ भी नहीं था, हमें कुछ भी नहीं मिला। जो हमारा हैंड कैरी था, एक जो जिसमें बच्चे की फीडर थी, जिसमें बच्चे की 1-2 पैम्पर्स पड़े होंगे, एक वो था और एक उसका स्ट्रोलर था। उसके अलावा हमारे हाथ में कोई भी सामान कुछ भी नहीं था। तो खास हालात की वजह से ये इतनी सिक्योरिटी टाइट थी? ये पता नहीं नेग्लिजेंस थी एयरपोर्ट की या क्या था, या मतलब वो सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने इस तरह किया। वो हमने 2-3 दिन बाद हमने विया दुबई जो है दूसरी फ़्लाइट से हमने मंगवाए थे अपने सामान को। वो एक अलग सिनेरियो है। आप पहुंच गए? हम वहाँ पे पहुँच गए इंडिया पहुँचने के बाद चीज़ें बहुत अनसर्टन थी। आपने इलेक्ट्रिकली जो आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे में जो डॉक्टर से आप बात करते हैं वो एक अलग होता है, ओरिजिनल देखना अलग होता है, और वो वाला एक स्ट्रेस के जनाब दोनों कंट्रीज़ में जो चल रहा है उसमें कहीं भी आपको एज अ बेनिफिट या एज अ टूल यूज़ किया जा सकता है, वो एक फैक्टर अलग था। तो हम बड़े केयरफुल होके हर चीज़ को असेस करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े सर्जन्स भी उनकी टीम के आए, लेकिन मैंने अपने बच्चे को हैंड ओवर नहीं किया। मैंने कहा मुझे वो सर्जन चाहिए जिनसे मैंने बात की थी, जिनकी मैंने तस्वीर देखी थी। डॉक्टर शर्मा साहब? जी, वो डॉक्टर राजेश शर्मा। ही वॉज नॉट इन इंडिया उस टाइम पे, वो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए हुए थे। तो आप किसी को बच्चा हैंड ओवर ही नहीं कर रहे थे? नहीं, मैं नहीं कर रही थी। रात को उन्होंने इंसिस्ट करके हस्बैंड से कहा कि आप जो है इसकी जो है चेकअप करवाएं। जैसे ही चेकअप किया तो पता चला कि उसका जो हार्ट है इट वाज अबाउट टू कोलैप्स, और इसको आईसीयू में ले जाना पड़ेगा। उसको उसी टाइम आईसीयू में एडमिट किया गया, और अर्ली मॉर्निंग जो पहली फ़्लाइट थी उससे डॉक्टर शर्मा वाज इन इंडिया।
ठीक है। और उन्होंने 9 घंटे से ज़्यादा लंबी जो सर्जरी है वो परफॉर्म की। उसी सेम डे? द सेम डे। ही जस्ट आस्क्ड अस कि आप आ जाइए। हम उनसे मिलने गए। उन्होंने कहा दिस इज़ द प्लान, दिस इज़ द प्लान ए, दिस इज़ द प्लान बी, और कुछ ना हो सका तो एटलीस्ट मैं इतना ज़रूर कर दूँगा, सो दिस इज़ द प्लान सी। हमारे लिए इतना भी बहुत था। जब आप हर जगह से ना सुन रहे होते हैं ना, और एक बंदा कहता है कि मैं ये कोशिश ज़रूर कर लूँगा और मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, आप कहते हैं ओके। एंड हम प्लान सी पे भी खुश थे कि चलें एटलीस्ट हमें 6 महीने 7 महीने इसकी ड्यूरेशन मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने प्लान ए की तरफ जाना पसंद किया, और रूहान को उन्होंने एक तरह से आप कहें कि ऑपरेट किया। 9 घंटे से ज़्यादा, 12 घंटे तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुके थे, जब हमें अनसर्टेन था कि हमारे बच्चे को अंदर क्या हो रहा है। मीनवाइल 12 घंटे माँ बाप के ऊपर कैसे गुजरते हैं, ये तो बताया नहीं जा सकता। वैसे ये चीज़ें ना एक्सप्रेस नहीं हो सकती फ़ारूक। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आपको हमने कहीं पे रोते नहीं देखा या आपको कहीं पे एक्सप्रेस करते नहीं देखा। मैं कहती हूँ कि ये ना आपके तवक्कुल की एक पीक होती है, एक फेथ की आपकी पीक है जहाँ पे आप सब कुछ उस पे छोड़ देते हैं। तो इसको हर कोई टच नहीं कर सकता। अच्छा, आपको यकीन था कि सब ठीक होगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं था कि सब ठीक होगा, लेकिन मुझे ये था कि अल्लाह का जो भी फैसला होगा वो बेहतर होगा। और मैंने जो कोशिश की है, कम से कम मुझे अपने रब के सामने खड़े होकर ये नहीं कहना पड़ेगा कि आपने मुझे एक तोहफ़ा दिया और मैंने उस अमानत में ख़यानत की और मैंने उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट तक नहीं पहुंचाया। ठीक है, मैंने कोशिश की, आगे जो उसकी मर्ज़ी है वो है, लेकिन मैंने एटलीस्ट कोशिश की। और ये वो कोशिश है जो आज तक हम कर रहे हैं।